हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो पर यूट्यूब चैनल ट्विन फ्लेम के एनर्जी लेके आया हूँ जहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी चेक करूँगा। डिवाइन मैस्कुलाइन कौन है? जो अक्सर मेल फीमेल कोई भी हो सकता है जिसको आप चीज कर रहे होते हो, जिसके अंदर करेज, फेथ, डिटर्मिनेशन ज्यादा है। डिवाइन फेमिनाइन क्या है? इंट्यूटिवनेस, इंट्यूटिव पावर, केयरिंग नेचर, नर्चरिंग नेचर में जो भरपूर है। ओके, इट्स नॉट लाइक कि डिवाइन मैस्कुलाइन सुपीरियर है, फेमिनाइन इंफीरियर है। नो, दोनों ही इक्वल है। और यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि कैसा है एनर्जी। क्या मैं ट्विन फ्लेम में हूं? अगर आप आए हो तो आप ट्विन फ्लेम में हो, बस। ट्विन फ्लेम का डेफिनेशन क्या है मत पढ़ो, क्योंकि हर एक चीजों का डेफिनेशन नहीं होता है, उसको समझा जा सकता है। उसको प्यार का डेफिनेशन क्या है आप डिक्शनरी नहीं ढूंढेंगे। प्यार, ट्विन फ्लेम सेम टाइप का ही है, डिवाइन कनेक्शन है, ऐसे मान के चलिए। पहले मैं देखूंगा आपके डिवाइन मैस्कुलाइन क्या सोच रहे हैं, उसके बाद डिवाइन फेमिनाइन किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन लड़का लड़की सेम जेंडर सबके लिए एप्लीकेबल है। ओके, टेन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, एट ऑफ कप्स। वाओ वाओ, टेन ऑफ कप्स का क्या क्लैरिफायर है? किंग ऑफ वॉन्ड्स। वर्ल्ड का क्या क्लैरिफायर है? सेवन ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ कप्स का क्या क्लैरिफायर है? सेवन ऑफ कप्स। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। द टेन ऑफ कप्स पैशनेटली चाहते हो कि वो आपके पास आएंगे, काइंड ऑफ आपके साथ बात करेंगे, फैंटेसी वर्ल्ड में रहेंगे, काइंड ऑफ ऐसा। ओके, उनके मन में आपको लेकर ख्याल है। ओके, बट साथ ही साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ख्याल, प्यार भी है, इमोशंस भी है, सेक्सुअली सेटिस्फाई भी वो आपको करना चाहते हैं, एंड एट द सेम टाइम वो काइंड ऑफ आपको बताना चाहते हैं कि आपको जो प्लेजर उनके साथ मिलता है वो आपको और कहीं पे नहीं मिलेगा, काइंड ऑफ ऐसा। द टेन ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब मैं तुमको प्यार करता हूँ और मेरा ही पूरा हक है तुम्हारी जिंदगी में। ओके, तो ये इंसान आपको प्यार भी कर रहे हैं, आपके ऊपर दबाव भी डाल रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपके पार्टनर लिटरली किसी किसी के लिए दो मिक्स सिग्नल आ रहे हैं। एक है कि वो ऑलरेडी आ चुका है आपकी जिंदगी में, अब वो प्रयास कर रहे हैं कि आप मतलब आप दोनों के बीच जो भी अनबन था उसको सॉल्व करके और मीनिंगफुल तरीके से इस रिश्ते को लेकर जाएंगे, काइंड ऑफ ऐसा। और किसी किसी के लिए ऐसा है, ये मैसेजेस मुझे मिल रहा है कि दे डू केयर अबाउट यू एंड काइंड ऑफ वो आपको चाहते भी है। ओके, वो आपको चाहते भी है। हो सकता है कि वो आपको ब्लॉक करके रखे थे, हो सकता है कि वो आपको काइंड ऑफ आने नहीं दे रहे थे। अब बेसिकली वो साइकिल खत्म हो रहा है। आप दोनों के बीच एक खराब साइकिल खत्म हुआ है या फिर खत्म हो रहा है, एंड नाउ आप दोनों एक बहुत ही मीनिंगफुल दिशा में चल रहे हो। आई काइंड ऑफ फील कि यहाँ पे थर्ड पार्टी डेफिनेटली था। थर्ड पार्टी इसीलिए था, हो सकता है कि आपके पार्टनर का चार्म, क्योंकि ये इंसान पीपल फ्रेंडली है, ये इंसान अट्रैक्ट करते हैं बहुत सारे लोगों को, लीडरशिप क्वालिटी इनके पास है। तो आई काइंड ऑफ फील कि ये बहुत सारे ऐसे सोल को मदद किए हैं अपनी जर्नी में, या फिर ऐसा है कि ये स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ताकतवर है। हो भी सकता है कि ये इंसान कोई आर्मी में है या फिर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, एक टीम लीडर भी हो सकता है, जिनके साथ सबका एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। ओके, जो अपने फैमिली का भी हेड हो सकता है, लेकिन इनके ऊपर फैमिली का भी जिम्मेदारी है। ओके, सो वो अपने दोस्तों का भी ख्याल रख रहे हैं, आपका भी ख्याल रख रहे हैं। बट द वर्ल्ड विद द सेवन ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इंसान अपने आप मतलब उनके सामने ना एक बाउंड्री क्रिएट करके रखे थे, लाइक मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज मेरे हो भी सकता है कि ये इंसान मैरिड पर्सन है, तो इसीलिए काइंड ऑफ अक्सर वो आपको यही बोलते हैं कि
जब तक ना मेरा ओल्ड टॉक्सिक मैरिज खत्म हो रहा है तब तक मैं आपके पास नहीं आ पा रहा हूं, या फिर मैं एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हूं जिस जिसका हालत या फिर जिसका फाइनेंशियल कंडीशंस खराब है, तो मैं उनको मदद करने के लिए उनके पास आया हूं, मैं उनके जिंदगी में हूं मदद करने के लिए, तो वही मेरे प्रायोरिटी है। बट मैं तुमको भी चाहता हूं, काइंड ऑफ सेवन ऑफ वॉन्ट्स मीन्स कि वो उनको पता है कि वो आपको चाहते हैं, ओके, बट दे कांट जस्ट कम टू यू, वो आ नहीं सकते हैं। तो बेसिकली वो यही कह रहे थे कि मैं ऐसा गलत नहीं कर सकता तुम्हारे साथ, या फिर मैं जिसको प्यार करता हूं उसके साथ। तो आई फील कि यहां पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच इधर तो कोई ईगो फाइट हो रहा है कि इनको आपको पसंद है, बट इनके पास्ट भी है, या फिर कोई थर्ड पार्टी भी है जिसको लेके ये बहुत कंफ्यूज्ड है। ये बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान है, बट प्यार में आके बिल्कुल इमोशनली कंफ्यूज्ड हो गए हैं। आई काइंड ऑफ फील कि इस इंसान को बुरा लगा है कुछ चीज, आई फील कि ये इंसान आपको झूठ बोला है, या फिर किसी थर्ड पार्टी को झूठ बोल के आपके पास आए हैं, काइंड ऑफ ऐसा। या फिर ये इंसान आपके पास आए हैं, बात किए हैं, सॉल्व किए हैं, एंड देन वापस थर्ड पार्टी के पास जा रहे हैं, बिकॉज 8 of Cups विद द 7 of Cups। कुछ ऐसे कंफ्यूजन इनके लाइफ में हैं जो वो खत्म नहीं होगा। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं वो एक मैरिड पर्सन है, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो आपके पास आए हैं, किसी को ना बता के। हो सकता है वो अपने फोन को कुछ दिन के लिए स्विच ऑफ किए हैं, या फिर फोन को साइलेंट किए हैं, किसी को कुछ बताया नहीं, एंड नाउ आप लोग मिले हो रिसेंटली, एंड नाउ वो वापस जा रहे हैं अपने घर में। हो भी सकता है कि अपने पुराने जगह पे जिस पे वो एक्चुअल में नहीं जाना चाहते हैं। द 7 of Cups, उसका कंफ्यूजन है कि मैं नहीं जाना चाहता हूं, मैं वहां पे बहुत मुझे घुटन सा महसूस होता है, काइंड ऑफ ऐसा। उसको जाना पड़ रहा है, आपको छोड़ के वो जा रहे हैं बिकॉज उनको पता है कि दैट इज द आइडियल स्टेप। अगर वो नहीं जाएंगे तो चीजें खराब होगा। सो डेफिनेटली मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान के अंदर एक ऑन एंड ऑफ चल रहा है। वो जब आपके साथ है तो खुश है, बट उनको फैमिली के पास जाना पड़ रहा है, या फिर थर्ड पार्टी के पास जाना पड़ रहा है, ऐसा सिचुएशंस है। आई थिंक कि आप दोनों के बीच कुछ सेपरेशन चल रहा था, ब्लॉक था एनर्जी, या फिर झगड़ा चल रहा था। झगड़ा इज ओवर नाउ, 8 of Cups विद द 7 of Cups। झगड़ा तो खत्म हुआ, बट कंफ्यूजन अभी भी खत्म नहीं। उनका मन में कंफ्यूजन है, वो बार बार अपने वो अपने पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं। बिकॉज क्यों, आई थिंक उनका एक पुराना रिश्ता था। आई थिंक उनके साथ उनका हो सकता है कि उसके मैरिज या फिर उनका फैमिली ना चाहते हुए भी उनके पास उनको जाना पड़ रहा है, काइंड ऑफ ऐसा। इंटरेस्टिंग। उनको अपने थर्ड पार्टी के पास जाना पड़ रहा है ना चाहते हुए भी। हो सकता है क्विक मीटिंग के लिए वो आए थे, बहुत ही कम दिन के लिए वो आए थे, एंड नाउ दे आर कमिंग बैक टू देयर ओन प्लेस। हो सकता है उनके पास बच्चे भी है, किड्स भी एक रीजन है जिसके लिए उनको जाना पड़ रहा है, आपको छोड़ के जाना पड़ रहा है उनको। लिटरली मुझे लग रहा है कि मेंटली वो नहीं जाना चाहते, बट उनको जाना पड़ रहा है। द 7 of Cups बहुत कंफ्यूज है वो। आपकी एनर्जी अपरेंटली देखता हूं, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या है। 9 of Wands, स्ट्रगल कर रहे हो आप, रेजिलेंस, फाइट कर रहे हो। हेरोफेंट, ओके। 8 of Wands, कनेक्टेड तो हो बट अपनी जगह पे खड़े हो, अपने उसूलों के साथ चल रहे हो, लाइफ लेसन के साथ चल रहे हो। यू नो एग्जैक्टली वॉट यू नीड टू डू। आई ऑल्सो फील कि डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रहा है। हेरोफेंट मीन्स कि आपको ऑलवेज डिवाइन का प्रोटेक्शन, डिवाइन का गाइडेंस मिल रहा है। 9 of Wands का क्लैरिफायर क्या है।
एस ऑफ पेंटिकल्स, इंतजार। ओके, गेटिंग इट। हेरोफेंट का क्लैरिफायर। किंग ऑफ शोर्ड्स आइडिया, ग्रेट। एट ऑफ वॉन्ड्स का क्लैरिफायर। द डेथ। बॉटम ऑफ द डेक इज सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। डिवाइन फेमिनाइन, मुझे जो लग रहा है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, अपनी जगह पे अड़े हो। जब तक ना मुझे जवाब मिलेगा, जब तक ना तुम मेरे पास फुल्ली आ रहे हो, तब तक मैं मेरे जगह से हिलूंगा नहीं। आई थिंक आपको बहुत तकलीफ हो रहा है, आप इमोशनली झेल नहीं पा रहे हो, बट अभी भी आपको अपने जवाब का तलाश जारी है। मुझे जानना ही है, मुझे खड़े रहना ही है। मैं तुम्हारे लिए अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जा सकता हूं। ये है आपके एग्जैक्ट वर्ड्स। मैं मेरे जगह पे खड़ा रहूंगा बिकॉज मुझे लगता है कि मैं सही हूं। आप फाइट कर रहे हो, बहुत बार आपको लग रहा है कि गिव अप कर देंगे, गिव अप कर देंगे, गिव अप कर देंगे, बट फिर भी गिव अप नहीं किए हो आप एक न्यू बिगिनिंग के इंतजार कर रहे हो कि मुझे एक न्यू बिगिनिंग चाहिए और मैं मेरे हिसाब से लड़ के वो न्यू बिगिनिंग लेके आऊंगा, तुमको सुधारूंगा मैं, तुमको लेके आऊंगा मैं, तुमसे कमिटमेंट लूंगा मैं, कमिटमेंट लेके ही मैं छोड़ूंगा। मैं अपने आप को प्रूव करूंगा। आई ऑल्सो फील सम ऑफ यू आर रियली डीलिंग विद कैरियर, लाइक कैरियर को लेके हसल कर रहे हो, जॉबलेस होके बैठे हो, बहुत बार इंटरव्यू दे रहे हो, ट्राई करते जा रहे हो कि एक कैरियर ऑप्शंस मिले, कम से कम आप अपने आप को एस्टैब्लिश कर सको। काइंड ऑफ बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है। एपरेंटली आप इस इंसान को काइंड ऑफ नेक टू नेक टक्कर दे रहे हो, इसका झूठ पकड़ रहे हो, इसको आप काइंड ऑफ जब देख रहे हो कि ये गलत कर रहे हो तो आप डिफेंड कर रहे हो कि मेरे बाउंड्री क्रॉस करने के लिए मत आओ, मैं बातें सुना दूंगा, मुझसे मत लड़ो। मुझे वो हंगामा वाला गाना, माय गॉड, वो चैनल हो रहा है, मुझे होठों से लगा वो हंगामा हो गया, काइंड ऑफ ऐसा। बिकॉज आई थिंक कि आप अपने सेल्फ एस्टीम को बहुत मेहनत कसरत करके यहाँ तक लेके आए हो, और किसी के आने से और जाने से फर्क नहीं पड़ता है। जब तक ना कोई फुल्ली आपको एक्सेप्ट करे तब तक आप उसके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। द हेरोफेंट विद द किंग ऑफ शोर्स, आई फील कि काइंड ऑफ आप कह रहे हो कि ये गलत है। लाइक मुझे लगता है कि आप मॉडर्न कैजुअल सेक्सुअल चीजों को आप कह रहे हो आई एम नॉट गोना फॉल इन द सेम ट्रैप अगेन एंड अगेन। मेरे फैमिली, मेरे ट्रेडिशनल वैल्यू, मेरा एक उसूल है और मैं हमेशा मेरे फैमिली, मेरे वैल्यू को चूज करूंगा। द हेरोफेंट विद द किंग ऑफ शोर्ड्स, मुझे जो सही लगता है मैं वही करूंगा। मैं तुम्हारे लिए मेरा धर्म को नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हारे लिए कोई गलत काम नहीं करूंगा। टिपिकल डिवाइन फेमिनाइन। बिकॉज आप कह रहे हो कि मुझे भरोसा है डिवाइन पे, वो मुझे सही वक्त पे मिलाएंगे तुम्हारे साथ, मैं गलत वक्त पे तुम्हारे साथ नहीं मिलूंगा। आई ऑल्सो फील कि आप शादी के लिए इंटरेस्टेड हो, बट कॉम्प्रोमाइज करके शादी नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि ये खुद आके आपके लिए शादी का प्रस्ताव दे, या फिर वो आपके साथ रिकनसाइल करे। द किंग ऑफ शोर्स, वो आपके साथ बात करे, वो सॉरी कहे, वो आपको अनब्लॉक करे। एट ऑफ वॉन्ड्स विद द डेथ, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस इंसान के मैसेजेस का इंतजार आप कर रहे हो। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, अपरेंटली आप चाहते हो कि ये आपको कमिटमेंट दे फुल्ली, ये आप चाहते हो कि ये आपको शादी के लिए बात बताए। हो भी सकता है कि यू आर डीलिंग विद अ टॉक्सिक मैरिज एज वेल। द हेरोफेंट, लाइक आपका फैमिली आपके साथ मतलब वो आपको समझ नहीं रहे हैं, शादी का प्रेशर डाल रहे हैं, या फिर ऑलरेडी आप एक मैरिड पर्सन हो और हो सकता है कि आप एक डाइवोर्स पर्सन हो। लाइक आई फील द हेरोफेंट मीन्स कहीं ना कहीं आप एक शिक्षक हो, अपने जीवन का आप एक शिक्षक हो। यू आर अ टीचर ऑफ योर ओन लाइफ। ओके, सो वॉट आई कैन फील हियर, आप बार बार खुद को कह रहे हो कि मैं कैसे बच्चे जैसे हरकतें क्यों रहा हूं, मैं क्यों इसके बातों पे आ रहा हूं, क्यों ये मेरे दिल और दिमाग में आ रहे हैं, वाई। सो आई थिंक ये कहीं ना कहीं आप खुद को कह रहे हो कि ये सही नहीं है, ऐसा मत सोचना चाहिए। बट बार बार वो इंटीमेट थॉट्स, सेक्सुअल थॉट्स, इसको आप फैंटेसाइज कर रहे हो अपने बहुत करीब, और अब उस टाइम पे खुद को कंट्रोल करोगे। कंट्रोल योर सेल्फ, बिहेव योर सेल्फ, क्योंकि बहुत ज्यादा सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं। बिकॉज ये कॉन्स्टेंटली आपको कह रहे हैं
मेरे तरफ आओ, मेरे तरफ ध्यान दो, मैं तुमको पाना चाहता हूँ, जिस्मानी चाहत, सेक्सुअल थॉट्स, किसिंग, लव मेकिंग, सारी चीजें काइंड ऑफ वो आपके दिमाग में हैं, द हेरोफेंट। और बार बार आपका विवेक आपको कह रहा है कि ये सोचना गलत है, उतना नीचे मत गिरो, उतना नेगेटिव मत सोचो, उतना गिरा हुआ हरकत मत करो। हो भी सकता है ऐसा, एंड एट द सेम टाइम आप ये भी कह सकते हो कि नहीं, मेरा एक फैमिली वैल्यू है, एक्सपेक्टेशंस है फैमिली का, तो मैं फैमिली को इग्नोर करके ऐसा कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है कि आपका मन ऐसा कर रहा था एक बार चुप चुप के जाके मिले उनसे, बट आप कह रहे हो कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो आप, बिकॉज हो सकता है आप बहुत ही ट्रेडिशनल मेथोडिकल हो, भले ही दुनिया बदल गया है, बट आपका एक अपना वैल्यू है, और उस वैल्यू को गिरा के आप कुछ नहीं कह रहे हो। इससे मतलब आप कह रहे हो कि अगर मेरे वैल्यू के लिए मुझे सिंगल क्यों ना रहना पड़े, मैं वही करूंगा, बट मैं वैल्यू को ना गिरा के, मतलब वैल्यू को गिरा के किसी के साथ नहीं मिल सकता हूँ। आई काइंड ऑफ फील कि ये इंसान आपको कहते हैं कि चलो चुप चुप के जाके हम लोग शादी कर ले, और आप कह रहे हो कि नो, मैं ऐसे चीजें बिल्कुल नहीं करूंगा। सो यू आर वेटिंग फॉर देयर फैमिली एक्सेप्टेंस। हो भी सकता है कि उनके फैमिली के साथ आपका कुछ विरोध हुआ था, तो आप सोच रहे हो कि इनके फैमिली मुझे कब एक्सेप्ट करेंगे। द एट ऑफ वॉन्ड्स विद द डेथ कार्ड। नो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कह रहे हो कि ओके, आई एम गेटिंग इट। आप कह रहे हो कि इस बार अगर तुम मेरे लाइफ में नहीं आओगे, तो मैं कभी तुम्हारे लाइफ में तुम्हारे तरफ नहीं देखूंगा। हो भी सकता है सम ऑफ यू आर ट्रैवलिंग, लाइक आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो, प्लान कर रहे हो ताकि आप डिस्ट्रैक्टेड रह सको, कि इस इंसान के बात इतना ज्यादा दिमाग में आपका चल रहा है, तो आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे कहीं पे जाना है ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट रह सकूं। या फिर एट ऑफ वॉन्ड्स, हो भी सकता है कि आप इस इंसान के घर में जाना चाहते हो, या फिर इस इंसान के साथ कहीं पे घूमने के लिए जाना चाहते हो, बिकॉज सेक्सुअल थॉट्स आपके दिल और दिमाग में है, तो आप इनके साथ जाने का प्लान सोच रहे हो कि अगर आप हम दोनों मिलेंगे और कहीं पे जाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा। ऐसा बी, ऐसा हो सकता है कि आप इसके साथ वीडियो कॉलिंग करके काइंड ऑफ इसका आप सोच रहे हो कि ऑल ऑफ अ सडन मिरेकल हो जाए और इसका वीडियो कॉलिंग आ जाए। द डेथ, तो हो सकता है कि इस ट्विन फ्लेम के साथ कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल ब्लॉक है। हो सकता है कि रिश्ता काइंड ऑफ एट ऑफ कप्स ये मूव ऑन कर चुके हैं, और हो सकता है कि रिलेशनशिप खत्म हो चुका है बहुत साल से, 8 साल, किसी किसी के लिए 8 किसी किसी के लिए 8 महीना, 8 वीक्स। हम्म तो आप इंतजार कर रहे हो कि रीबर्थ, कि ये इंसान फिर से आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, और जहां से चीजें स्टॉप हुआ तो वहां से रीओपन होगा, एंड वो आपका जीत होगा। सम ऑफ यू आर बेसिकली लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी, कमिटमेंट। सम ऑफ यू आर बेसिकली सेइंग कि नहीं, मुझे मेरे फैमिली, मेरे वैल्यू के खिलाफ जाके कुछ करना नहीं है, मैं जो भी करूंगा एथिकली करूंगा। और सम ऑफ यू आर जस्ट एक्सपेक्टिंग देयर मैसेज कि ये नो कांटेक्ट खत्म हो जाए और वो मैसेज करे, ओके, रिबर्थ हो जाए चीजें। मतलब यहाँ पे आप एंडिंग के लिए नहीं, रैदर सोच रहे हो कि कब ये चीजें दोबारा ठीक से फिक्स हो जाएगा, कब इसके तरफ से कोई मैसेजेस आ जाएगा, कोई संकेत आपको मिलेगा इसके तरफ से। लेट्स सी माँ का क्या कहना है इस ट्विन फ्लेम के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके, wow, three of wands, knight of wands, four of pentacles, three of wands। लगभग माँ कह रहे हैं कि तुमको सोचना नहीं है, स्पॉन्टेनियस बनो, क्लिंगी मत बनो, तुम जो चाहते हो वही होगा। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का क्लैरिफायर क्या है? द डेविल, ओके, रेबेलियस। फोर ऑफ पेंटिकल्स का क्या क्लैरिफायर है? यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस गर्ल। थ्री ऑफ वॉन्ड्स का क्या क्लैरिफायर है? आई नो, द एम्प्रेस, 3-3।
नाउ देयर इज अ स्टार। देखो यहाँ पे साफ मैसेज है कि आपके पार्टनर आपको मैनिपुलेट करते हैं, वो चाहते हैं कि उनके आप पपेट बन के रहो। बट यहाँ पे मैसेज है, पूरा हक है आपको अपने स्वैग से लाइफ लीड करने का। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कैमरे के सामने आके आप वो रील बनाओ जिसको देख के लोग कहेंगे ओ सो क्रिंज। यू हैव एवरी राइट टू सेलिब्रेट योर लाइफ इन योर ओन वे। नाइट ऑफ वॉन्ट्स ये चाहते हैं कि आप अपने आप को ढक के रखो, ये चाहते हैं कि आप अपने आप को घर के अंदर बंद करके रखो। बट आपको खुल्लम खुल्ला स्पॉन्टेनियस होके एडवेंचरस होके अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। और इनको कहना है कि मैं किसी के पपेट नहीं बनना चाहता हूँ, मैं सबके ख्वाहिश बनना चाहता हूँ। अगर तुम आओ तो आ सकते हो, अगर कोई और भी आएंगे, मे द बेस्ट पर्सन मीन। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि मैं एडवेंचरस हूँ, मैं मेरे लाइफ को इमेजिन करता हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं तुम्हारे लिए मेरे ख्वाहिशों का विसर्जन नहीं करूँगा। पीरियड। बी एडवेंचरस, बी ब्रेव, ओके, बी बोल्ड, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ट्स जिसको देखने से पहले लोगों को सोचने में वक्त लगे कि बोलूं या ना बोलूं। लाइक बी फियरलेस। फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ट्स। ऐसे रुक रुक के जिंदगी जियोगे, ओ माय गॉड क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ओ माय गॉड मेरा पार्टनर क्या कह रहे, ऐसे सोचेंगे तो कभी आपका मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करेगा। आई थिंक इस इंसान को पकड़ना बंद करो, इस इंसान को ऐसे पकड़ के जकड़ के आप रखना बंद करो। इस इंसान को कहो कि कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें, मुझे पता है कि किस तरीके से चीज़ों को अलाइन करनी है। सो बिलीव इन योर मैजिक, डोंट ट्राई टू पोजेस दिस। लाइक ऐसा मत सोचो, जेलस फील मत करो, पोजेसिव होना बंद करो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जहां पे लोग डरते हैं आपके यूनिकनेस को देखकर, वहां पे आप डाउटफुल हो रहे हो अपने ऊपर। आप बहुत ज्यादा डाउटफुल हो रहे हो, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। ये डाउट को छोड़ो, रैदर आप सोचो कि माँ काली है तो मतलब सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। सो सरेंडर करो। और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे अगर आप प्रार्थना करेंगे ना, डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम एक कैंडल जला के अगर अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे, दिया जला के अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे ना, तो वो काम करेगा। बेसिकली यहाँ पे यही मैसेज मिल रहा है कि जितना ज़्यादा इस इंसान के बारे में सोचोगे और इसको प्रोटेक्ट करने की या फिर इसके नेक्स्ट एक्शन देखने के बारे में सोचेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपना एनर्जी वेस्ट करोगे। रैदर आप सोचो कि भाई तुम्हारा लाइफ है, उस पर तुम्हारा घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता। एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्प्रेस मीन्स के बी क्रिएट योर ओन वर्ल्ड। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज आपको लग रहा है कि ये इंसान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर इस इंसान को कभी आप कट ऑफ नहीं कर सकते हो। दिस ऑल आर BS। ये सब जजमेंट को आप हटाओ। ट्विन फ्लेम को कोई कट ऑफ नहीं कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम है मतलब ओ माय गॉड मैं तो इसके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता हूं। गर्ल डोंट, ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मींस कि आपके पास पावर है, ताकत है, मां काली का आशीर्वाद है। जब आप अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन हो जाओगे ना, द थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तब बेसिकली आप एक एम्प्रेस बन जाओगे। तब आपको चेस करते हुए ये आएंगे। फिलहाल इसके बारे में बिल्कुल ध्यान मत दो। अपने लाइफ, अपने करियर, अपने एडवेंचर, अपना स्वैग मेंटेन करके चलो, ये खुद तुम्हारे पास आएगा। डू नॉट इवन ट्राई टू टेक्स्ट देम, ओके। आप सोचो ही मत इनके बारे में, आप सोचो ही मत इनको टेक्स्ट करने के बारे में। रैदर आप सोचिए कि अगर जिस दिन तुमने मुझे मेरे एक ऑप्शंस बना दोगे, जिस दिन तुमने मुझे एक ऑप्शंस बना दोगे, उस दिन तुम्हारा लास्ट सीन रहेगा मेरे लाइफ में। द थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। जब तक आप अपने आप को वैल्यू नहीं दोगे ना, कि मुझे देखने के लिए टिकट चाहिए, तुम मुझे खरीद नहीं सकते हो उस टिकट से। ये वाले वैल्यू जब तक ना आप लेकर आओगे ना, तब तक इस इंसान को लगे ओ मैं बहुत कुछ हूं। आपके डीएम सिंपली भाव खाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको भाव मत दो, ये खुद आएगा आपके पास। लिटरली आपको माँ कह रहे हैं कि डेट पे जाओ किसी के साथ, एंजॉय करो लाइफ। हो सकता है तो अपने करियर पे ध्यान दो, हो सकता है तो जो चीज़ें आप ट्राई नहीं किए हो उस पर ट्राई करो, बिकॉज आपकी ज़िंदगी में इधर एक नया गवर्नमेंट जॉब आ रहा है या फिर कुछ गुड न्यूज़ आ रहे हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। हो सके उस गुड न्यूज़ के बाद आप इस इंसान को भूल भी जाओगे कि ओ था, ओ वी वर गुड फ्रेंड राइट, बट नहीं मैं तुमको और एक्सेप्ट नहीं कर सकता बिकॉज मेरे ज़िंदगी में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ है, काइंड ऑफ ऐसा। सम ऑफ यू आर गेटिंग दिस मैसेज कि आज तुमको लग रहा है कि काश मैं इस इंसान से नहीं मिलता, ऐसा लग रहा है। बट विद इन 3 weeks
या फिर विद इन 3 आवर्स या फिर विद इन 3 डेज। 3 दिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देख रहे हो आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे होने वाला है जो काइंड ऑफ आपको एक नेक्स्ट मौका पे लेके जाएंगे। हो सकता है आपकी जिंदगी का बिगेस्ट सीक्रेट रिवील होगा, बिगेस्ट सक्सेस रिवील होगा। सीक्रेट क्यों बोला? बिकॉज आपको लग रहा था कि कभी नहीं कुछ होने वाला है आपकी जिंदगी में। अगर कुछ अच्छा होगा तो इस इंसान के साथ मुलाकात या फिर एक साथ रहना, यही आप सोच रहे थे। बट आई थिंक आपका जो मैनिफेस्टेशन है, जो रियल पावर आपके अंदर छुपा है, वो अनलॉक करेंगे माँ। और फुल फ्लेजेडली आप अपने स्वाभिमान के साथ कहीं ना मूव ऑन करेंगे। मुझे लगता है एडवाइजेस के भाव मत दो इस इंसान को, जस्ट अपनी लाइफ अपने अचीवमेंट के बारे में सोचो। यस, यस गर्ल, यस। कोई फ्यूचर साइन मिल सकता है इस ट्विन फ्लेम कनेक्शंस का? कुछ फ्यूचर मेरे डिवाइन फेमिनाइन के लिए? पावर टू ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस लेकर आओ। फ्यूचर में बैलेंस आएगा। आई थिंक फिलहाल शायद वो बैलेंस नहीं है तुम्हारी लाइफ में, क्योंकि मुझे लग रहा है फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो या फिर अपने आप को प्यार नहीं कर पा रहे हो। ठहराव, जिस ठहराव अभी मिसिंग है वो ठहराव आएगा। और जब किसी इंसान के पास वो ठहराव आ जाता है ना, तो उसको कोई हरा नहीं सकता, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू सीक वैलिडेशन फ्रॉम एनी अदर पीपल। अगर आपको कहेंगे आप बहुत खूबसूरत हो, तो आप चुपचाप ऐसे बैठेंगे और कहेंगे मुझे पता है। दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड ठहराव। मुझे लगता है कि बैलेंस आएगा, बट इस ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से बाहर आओ मेरे बहन और भाई। इस ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से बाहर आओ। दैट्स व्हाट आई कैन से। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, शेयर कीजिएगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्यार कीजिएगा। बाय, टेक केयर। मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ, देखते रहिए।